आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैड वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, आई एम शिल्पी सिंघल। हर बार की तरह इस बार भी अपनी वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है व्यक्तित्व के अर्थ, प्रकृति और प्रकार। दोस्तों, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब लोग बाग क्या समझते हैं? जो इंसान का रंग रूप, वेशभूषा, उसका स्टाइल है, उसे ही लोग पर्सनैलिटी के अंदर गिनते हैं। लेकिन मनोविज्ञान के अंदर पर्सनैलिटी का मतलब केवल इंसान का रंग रूप या उसकी वेशभूषा, इसका स्टाइल इतना नहीं होता, वो उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा व्यक्तित्व के बारे में, क्या इसको हम रियल मीनिंग मान सकते हैं, इसका मनोविज्ञान व्यक्तित्व को किस प्रकार परिभाषित करता है, ये सारी बातें हम आपको आज की वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। व्यक्तित्व क्या है? ये प्रश्न विवादग्रस्त है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के शब्द पर्सनैलिटी का पर्याय है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बाहरी नकाव या वेशभूषा। फ्रेंड्स, ये तो आप लोग जानते हो कि व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी बोला जाता है। जो पर्सनैलिटी का जो मीन होता है, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से वो लिया गया है, जिसका अर्थ है बाहरी नकाव या वेशभूषा। इसके बाद सामान्य रूप में व्यक्तित्व का अर्थ केवल बाहरी गुणों के आधार पर ही माना जाता है। लेकिन व्यक्तित्व का अर्थ केवल इतना ही नहीं, अपितु इसमें व्यक्ति के संवेग, आचार विचार, सिद्धांत, मनोवृत्ति, व्यवहार, क्रियाएं और रुचि सभी को शामिल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब संवेग क्या होता है? संवेग होते हैं इंसान के इमोशंस, यानी वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करता है। और आचार विचार, उसकी सोचने समझने की क्षमता, कैसा व्यवहार है उसका, ये सारी बातें। सिद्धांत, यानी किन बातों को वो मुख्य आधार मानकर काम करता है। मनोवृत्ति, यानी किसी भी चीज़ को लेकर उसका एटीट्यूड कैसा है, यानी वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है या नेगेटिव एटीट्यूड वाला है। एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति। व्यवहार, व्यवहार सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। क्रियाएं और रुचियाँ, यानी ये सारी बातें। व्यक्तित्व के अंदर केवल इंसान का रंग रूप ही नहीं, बल्कि इन सभी बातों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद मॉर्टन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की सभी जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों, इच्छाओं और भावनाओं का संग्रह है। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन मोस्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है इसे दे करके, और इसके राइटर का नाम अक्सर पूछा जाता है कि व्यक्तित्व, मॉर्टन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति की सभी, यानी जो उसकी जन्म से प्रवृत्तियाँ हैं वो, यानी जो वो खाना पीना, उठना बैठना, इन सब के तरीके, और अर्जित यानी जो वो अपने बाहर के वातावरण में रहकर सीखता है, इच्छाओं और भावनाओं का संग्रह है। इसके बाद आगे आता है इसमें हमारा नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का नेचर, प्रकृति किस तरह होती है। यहाँ एक डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार, व्यक्तित्व के गुण हमारे व्यवहार का एक मुख्य प्रकार का ढंग है। फ्रेंड्स, गुण और नेचर, इन्हें अक्सर एक ही प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वुडवर्थ कहते हैं कि हमारा जो व्यवहार है उसको हम किस प्रकार से करते हैं, वो तरीका ही हमारे व्यक्तित्व का एक ढंग माना जा सकता है। इसमें फ्रेंड्स, अगर हम पर्सनैलिटी के नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में जानें, तो कुछ मुख्य प्रकार की प्रकृति यहाँ दी गई हैं। सबसे पहली है इसमें संवेगात्मक स्थिरता, यानी इस प्रकार का जिसका नेचर होता है, जो पर्सनैलिटी का इस तरह का प्रकार है, उसमें व्यक्ति एकदम इमोशंस उसके स्थिर रहते हैं, चाहे वो सुख में हो या दुख में हो, लेकिन वो हर परिस्थिति में समान बना रहता है, ना तो ज़्यादा पैनिक करता है और ना ही ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद जो अगली है प्रशक्ति, यानी पेरिस्टेंस। इसका मतलब एक बार किसी इंसान को जो काम दे दिया गया, उस काम को वो करके पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी ही निभाता है। प्रशक्ति का मतलब होता है इस प्रकार का व्यक्ति जिसको कोई भी जिम्मेदारी सौंप दी गई, उसे वो पूरी तरह निभाने में निपुण हो। अगली प्रभुत्व। प्रभुत्व यानी ये इस तरह का नेचर है फ्रेंड्स, इसमें किसी भी व्यक्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति अपना दबाव बनाना चाहता है, जो अपनी नेचर को इस तरह मानकर चलता है कि हम सबसे ऊपर हैं और सामने वाले को हम किसी तरह दबा कर रखें। तो इस तरह का नेचर प्रभुत्व के अंतर्गत आता है। सत्यनिष्ठा। फ्रेंड्स, ये इस तरह का व्यवहार है जो इंसान हमेशा सच बोलता है, अपनी ईमानदारी पर रहता है, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करता। ये सब पर्सनैलिटी के इस प्रकार के गुण हैं। चिंतनशीलता, यानी जो व्यक्ति हमेशा ही चिंता में डूबा रहे, चाहे वो सुख में हो, दुख में हो, लेकिन उन बातों से उसे कोई मतलब ना है, वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंता में बैठा रहता है। सामाजिकता, इस प्रकार के नेचर में वो व्यक्ति
समाज से घुल मिलकर रहने वाला होता है, समाज के किन मुद्दों पर बातचीत चल रही है उन बातों में इंटरेस्ट लेने वाला होता है और सामाजिक प्राणी उसे कहा जा सकता है। इसके बाद आगे आता है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी के बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग दृष्टि में अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य है वो मान्य है युंग का। उन्होंने कहा मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व की दृष्टि से व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहला बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी, इसका मतलब जो व्यक्ति बाहर की दुनिया में रुचि लेता हो, यानी उसके आसपास क्या घटित हो रहा है, उसके आसपास जो लोग हैं उनका व्यवहार कैसा है, वो मिलने जुलने में उनसे अपनी बातों को आसानी से सामने वाले के सामने रख देता हो, कोई भी बात आसानी से किसी से शेयर कर पाता हो, दूसरों की बात जानने में रुचि लेता हो, उनकी परेशानियों को दूर करने में रुचि लेता हो। तो इस तरह की जिसकी पर्सनैलिटी है वो एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाता है। अगला अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट। फ्रेंड्स, इसका मतलब जो हमेशा अपने में ही लीन रहता है, उसे ना तो दुनिया से मतलब है ना किसी और इंसान से, हमेशा स्वयं में ही केंद्रित रहकर वो काम करता है। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाता है। अगला उभयमुखी व्यक्तित्व। उभयमुखी से मतलब जो ना तो ज़रूरत से ज़्यादा बहिर्मुखी हो ना ज़रूरत से ज़्यादा अंतर्मुखी, इनके मध्य तालमेल बनाने वाला व्यक्ति उभयमुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।